जय हिंद साथियों। केंद्र सरकार की ओर से तीनों सेनाओं में लागू की गई अग्निपथ योजना का विरोध करने का तरीका इन युवाओं का जरूर गलत है, पर उनका विरोध करना गलत नहीं है, क्योंकि सेना भर्ती में टीओडी सिस्टम लागू कर सरकार ने आज देश के हजारों युवाओं का सेना में जाने का सपना तोड़ दिया है। इन युवाओं के साथ सरकार ने जो अन्याय किया है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके लिए आज ये युवा सरकार से बात करना चाहते हैं, सरकार से सवाल करना चाहते हैं। इन युवाओं का कहना है कि उनका गुस्सा इस बात पर है कि एक तो सरकार ने उनका सेना में जाने का सपना चकनाचूर कर दिया, उनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। वहीं दूसरी ओर सरकार के ही नेता, मंत्री, प्रवक्ता और यहाँ तक कि कुछ सेना के रिटायर्ड अधिकारी न्यूज चैनल्स पर बैठकर झूठ बोले जा रहे हैं। इसको लेकर गलत जानकारी देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कोई भी इन युवाओं की समस्या पर, उनकी पीड़ा पर बात करने को तैयार नहीं है, फिर चाहे कुछ न्यूज एंकर ही क्यों ना सही, क्योंकि कुछ न्यूज एंकर तो बिल्कुल सरकार की ही भाषा बोल रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले में युवाओं का जो सबसे ज्यादा गुस्सा है वो इस बात पर है कि सरकार में बैठे केंद्रीय मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह और यहां तक कि सेना में सेवारत बड़े अधिकारी, फिर चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी की ही बात करें या दूसरे अधिकारियों की, वो कह रहे हैं कि कोरोना का खतरा ज्यादा था, इसलिए भर्तियों पर 2 साल रोक रही और इसी कारण से इन युवाओं का आर्मी का एग्जाम नहीं कराया गया, उसे रद्द कर दिया गया। और अब ये युवा ओवर एज हो गए हैं, इसलिए अब जो पुरानी भर्तियां हैं वो अब नहीं होंगी, अब टीओडी के तहत ही तमाम भर्तियां होंगी। हमने युवाओं के इन सवालों पर जब कुछ पड़ताल की तो पता चला कि युवाओं के सवाल गलत नहीं है, उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनका गुस्सा गलत नहीं है। इन युवाओं का कहना है कि अगर एग्जाम कराने में कोरोना का खतरा था तो वो खतरा तो फिर सभी तरह के कामों के लिए बराबर होता। फिर देश में कोरोना काल में अलग अलग राज्यों में चुनाव कैसे हो गए, चुनावी सभाओं में, चुनावी रैलियों में हजारों लोगों की संख्या में लोग जुटे, क्या उस वक्त कोरोना का खतरा नहीं था? चलिए एक बार के लिए चुनावों को छोड़ देते हैं, सिर्फ सेना भर्तियों पर ही बात करते हैं। सरकार कह रही है कि आर्मी एग्जाम कराने में कोरोना का खतरा था, तो चलिए अब आप खुद ही सच देख लीजिए। पंजाब के लुधियाना में 7 से 22 दिसंबर 2020 को सेना भर्ती कराई गई। उत्तराखंड के कोटद्वार में 22 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 तक भर्ती कराई गई। इसी तरह पंजाब में जालंधर यारों की ओर से 4 से 22 जनवरी 2021 तक सेना भर्ती हुई, यानी युवाओं की फिजिकल, मेडिकल व अन्य भर्ती प्रक्रियाएं कराई गई। वहीं राजस्थान में जोधपुर यारों की ओर से भी उदयपुर में 8 से 27 फरवरी तक सेना भर्ती हुई। यूपी के आगरा के कीथम में 15 फरवरी से 8 मार्च 2021 तक सेना भर्ती रैली हुई। जम्मू कश्मीर के एआरओ जम्मू की ओर से 10 फरवरी से 10 मार्च 2021 तक जम्मू के सुंजावा मिलिट्री स्टेशन के अंदर जोरावर स्टेडियम में भी सेना भर्ती रैली हुई। अब सरकार व सेना के अधिकारी बताएं तो सही कि आप लगातार भर्ती पे भर्ती कराए जा रहे थे, क्या उस वक्त आपको कोरोना का खतरा नहीं दिख रहा था? बस एग्जाम के नाम पर कोरोना आ गया। अभी तो और भी देखिए कि कोरोना काल में कहां कहां देश में सेना भर्ती रैली कराई गई। यह पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि युवाओं का दर्द, उनकी पीड़ा कितनी सही है और सरकार अपनी गलती को छिपाने के लिए किस तरह इन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। गुजरात के जामनगर एआरओ की ओर से 1 से 15 फरवरी 2021 तक भी सेना भर्ती रैली कराई गई। उत्तराखंड के रानीखेत में 15 से 22 फरवरी 2021 तक सेना भर्ती रैली हुई। जम्मू कश्मीर में एआरओ जम्मू की ओर से 15 फरवरी से 15 मार्च 2021 तक सेना भर्ती हुई। इसी तरह 2 से 11 मार्च 2021 तक उड़ीसा राज्य के एआरओ संबलपुर की ओर से सेना भर्ती कराई गई। मध्य प्रदेश में मऊ एआरओ की ओर से 21 से 30 मार्च 2021 तक सेना भर्ती रैली हुई। इसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर कुंडा में सीआईएसएफ ग्राउंड में 8 से 31 मार्च 2021 तक सेना भर्ती हुई। लेकिन जैसे ही बात एग्जाम की आती है तो सरकार कहती है कि एग्जाम के लिए कोरोना का खतरा है। हमारी यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको यह बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि युवाओं की मांग गलत है या सरकार की गलती है। सरकार के झूठ का आज हम पूरी तरह पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में ही हरियाणा के चरखी दादरी बीआरओ की ओर से भी हिसार कैंट में 14 मार्च से 1 अप्रैल तक सेना भर्ती रैली कराई गई।
सेंटर की भर्तियों की बात करें तो यूपी के लखनऊ में 15 से 29 नवंबर 2021 को भर्ती कराई गई। यूएच के कोटे आर्म्ड कोर्प्स अहमदनगर की ओर से भी सेना भर्ती हुई। उत्तराखंड के रानीखेत में सोमनाथ ग्राउंड में 21 से 23 सितंबर 2021 तक रिलेशन की भर्ती हुई। आर्टिलरी सेंटर नासिक की ओर से 12 से 22 दिसंबर 2021 तक भर्ती कराई गई। देखिए, अगर सभी भर्तियों के बारे में आपको जानकारी देंगे तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब आप इसको कुछ इस तरह समझ लें कि देश में साल 2020-21 में कुल 47 सेना भर्ती रैली कराई गई। यानी साल का ऐसा शायद ही कोई महीना हो जिसमें सेना भर्ती रैली नहीं कराई गई हो। इन भर्तियों में से 4 का एग्जाम भी कराया गया। इसके बाद साल 2021-22 में सिर्फ 4 सेना भर्ती रैली कराई गई और किसी का भी एग्जाम नहीं कराया गया। युवाओं का केंद्र सरकार से सवाल यह है कि जब कोरोना काल में देश के हर राज्य में सेना भर्ती रैली कराई गई, युवाओं का फिजिकल, मेडिकल व डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया पूरी कराई गई, उस वक्त कोरोना का खतरा कहां चला गया था? एग्जाम के नाम पर ही कोरोना का खतरा कैसे हो गया? फिर कुछ सेना भर्तियों के तो एग्जाम भी कराए गए, क्या उस वक्त भी कोरोना का खतरा नहीं था? और यह तो हर किसी को दिखता है कि अगर आप कोरोना के खतरे की ही बात कर रहे हैं तो एग्जाम कराने से तो कई गुना ज्यादा खतरा सेना भर्ती रैली कराने में होता है। युवाओं की दौड़ मेडिकल चेकअप में होता है। इन युवाओं का कहना है कि एग्जाम में तो फिर भी 3000 के आसपास ही युवा एक सेंटर पर परीक्षा में शामिल होते हैं और उन्हें उचित दूरी के साथ परीक्षा में बैठाया जाता है, जबकि आर्मी रैली में कहीं 50,000 तो कहीं 80,000 से अधिक युवा दौड़ में शामिल हुए। और भर्ती रैली में तो कोरोना नियमों की पालना किसी भी तरह संभव ही नहीं है। और देखिए, सच तो यह भी है कि इनमें से बहुत से युवाओं का एग्जाम तो 28 फरवरी 2021 को ही हो गया होता। ये सभी बच्चे एग्जाम देने के लिए अपने अपने सेंटर पर पहुंच गए थे, लेकिन पुणे में पेपर लीक होने के चलते उनका यह एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। अब इसमें इन युवाओं की गलती है या सिस्टम की? सिस्टम की गलती की सजा इन युवाओं को क्यों दी गई? और सबसे बड़ा सवाल जो युवाओं का है वो ये है कि सरकार ने एयरफोर्स वाले अभ्यर्थियों के साथ तो खुला मजाक किया है। उनका तो एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ हो गया था। सिर्फ एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर उन्हें ज्वाइनिंग देनी थी, सिर्फ उनका रिजल्ट जारी करना था। सरकार जवाब दे कि क्या रिजल्ट जारी करने में भी कोरोना का खतरा था? वैसे सवाल तो यह भी बनता है कि देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव कराए गए, दूसरी भर्तियों के तमाम एग्जाम कराए गए और इस दौरान भी लाखों की भीड़ जुटी थी। क्या उस वक्त भी कोरोना नहीं था? सिर्फ इन युवाओं का आर्मी एग्जाम कराने में ही कोरोना का खतरा कैसे हो गया? देखिए, फिलहाल युवाओं के रुख को देखते हुए यह लग रहा है कि अब यह मामला कभी भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसको लेकर पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही आपको यह खबर भी देखने को मिल सकती है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सेना भर्ती एग्जाम का मामला, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एयरफोर्स रिजल्ट पेंडिंग का मामला। देखिए, हम युवाओं की ओर से सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि युवाओं के इन सवालों पर, उनकी मांगों पर विचार विमर्श किया जाए और जल्द ही उनके एग्जाम और एयरफोर्स भर्ती के रिजल्ट को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय लेकर सरकार की ओर से युवाओं को कोई अच्छी खबर दी जाए। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।